दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है ओरल नॉलेज में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम दोस्तों भारत में 6 से 14 साल के बीच 8% बच्चों को मानसिक बीमारी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10,000 छात्र आत्महत्या करते हैं और पूरे भारत में करीब 10% लोगों को मानसिक बीमारी है। यानी कि जापान में जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा भारत में मानसिक रोगी हैं। और इन सब चीज़ों का जड़ बच्चों के स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी होती है। तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाई जा रही है। हमें पता है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसलिए इसे आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त रवि प्रजापति आपको भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में आज चल रहा है वह अंग्रेज़ों के ज़माने से लागू किया गया था और अंग्रेज़ों ने उस समय किसी को शिक्षा देने के लिए स्कूल से नियम नहीं बनाए थे, बल्कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें फैक्ट्री में काम करने वाले पढ़े लिखे मजदूर चाहिए जो ठीक तरह से चीज़ों को समझ सकें, और बस उनका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता था। और इसलिए एजुकेशन सिस्टम को ऐसा ही बनाया था कि स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को पढ़ाई पूरी करने के बाद डायरेक्ट वर्कर के तौर पर रखने और उन्हें चीज़ों की बेसिक नॉलेज हो जाए। पर अब ना ही अंग्रेज हैं और ना ही किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में काम करना है। तो फिर इस समय भी वही एजुकेशन सिस्टम क्यों लागू है जो सालों पहले अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था? कि अब ज़माना बदल चुका है और हम बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं ताकि वह आगे चलकर दुनिया का सामना कर सके, वह दुनिया की हर परिस्थितियां संभाल सके, वह दुनिया जो हर समय बदल रही है। लेकिन इस बदलती दुनिया का सामना करने के लिए बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आया है। सालों पहले भी बच्चे स्कूल जाते थे और आज भी स्कूल जाते हैं। टीचर्स जो पढ़ा दिया उसे पढ़ लिया और चुपचाप बिना कुछ सवाल जवाब पूछे घर लौट आते थे। अगर किसी बच्चे ने पूछा तो टीचर्स उन्हें बता देगा, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो वह बार बार सवाल पूछेगा और कोई भी टीचर उसे बताने वाला नहीं है। फिर चाहे आप अपने बच्चे को प्राइवेट महंगे स्कूल में डाल दीजिए या फिर सरकारी स्कूल में, सभी स्कूलों का यही हाल है। और अच्छा स्टूडेंट भी वही कहलाया जाता है जो हर रोज़ स्कूल जाकर टीचर्स की बात माने और जो टीचर्स ने पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़ ले, पर घर के लिए दिए जाने वाला होमवर्क पूरा कर ले। बस एक स्टूडेंट का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है और जो कोई भी बच्चा इस नियमों को मान लेता है उसे बेस्ट स्टूडेंट का खिताब दिया जाता है। यहाँ तक कि स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसी सब्जेक्ट के लिए 2-2 क्लास लगाई जाती है, लेकिन शायद फिजिक्स एजुकेशन के लिए रोज़ एक क्लास भी लगाई जाती हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जैसी चीज़ को भी स्कूल में ज़रूरी नहीं समझा जाता। अब आप खुद ही बताइए, स्टूडेंट लाइफ किसी वर्कर की ज़िंदगी से कम थोड़ी है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को भी अच्छे कर्मचारी के तौर पर तभी जाना जाता है जब वह फैक्ट्री में सारा काम समय पर ख़त्म कर देता है। और स्कूल लाइफ में भी ऐसी चल रही है, क्योंकि अगर आप के सामने कुछ हटकर करने की कोशिश करेंगे या फिर अपने टीचर से बाहरी सवाल पूछेंगे तो इन सवालों का जवाब देने से पहले ही वह आपको ओवर स्मार्ट बोलकर बैठा देंगे। हमें पूरा यकीन है कि आपने बच्चों लाइफ में ज़रूर झेले होंगे और इतना सब कुछ करने के बाद आप बड़े होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किसी रोबोट की तरह ज़िंदगी जीना सीख लिया है, जिसे बताया जाता है उसे स्कूल जाना है, वापस आकर होमवर्क करना है और बाकी सारा टाइम सोशल मीडिया पर लाइक बटोरना है। बस इसके आगे स्टूडेंट की ज़िंदगी है ही नहीं। अब भला इस तरह के माहौल में बच्चा अपने फैशन को कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि हर मोटिवेशनल स्पीकर यह तो बोल देता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन क्या कभी किसी ने देखने की कोशिश की है कि इस तरह के स्कूल टाइम में भला कोई कैसे जान पाएगा कि किसमें उसका किस चीज़ में हुनर है। भारत में अधिकतर बच्चे मैथ से डरते हैं क्योंकि उन्हें टीचर द्वारा सॉल्व किए गए कैलकुलेशन आसानी से समझ में नहीं आते,
और कुछ अलग करने के लिए उन्हें टीचर्स इजाज़त नहीं देते। इन्हीं सब चीज़ों में बच्चा बंद कर रह जाता है और कभी भी वह नहीं कर पाता जो अंदर से करना चाहता है। आज अगर हम भारत के अधिकतर बच्चों की बात करें तो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ढंग से 5वीं और 6वीं क्लास के सवालों के जवाब तक नहीं आते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे समाधान हैं कि पहले जो 1 से 12वीं तक पढ़ाई जाती है उसमें से मात्र 10% चीज़ें ही बच्चे को याद रहती है। तो क्यों न बच्चों के सिलेबस को कम करके उन्हें बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना सिखाया जाता है, जिससे जितना भी पढ़े उसका 80% हिस्सा याद तो रहे। ठीक ऐसा ही बच्चों को नर्सरी के टाइम सिखाया जाता है जो उनके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि उन्हें कम चीज़ें लगातार सिखाई जाती है जो उनके दिमाग पर एक्सपीरियंस की तरह बैठा दी जाती है और वह लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। और इस तरह से बच्चों को पढ़ाई के साथ अधिकतर ध्यान खेल-कूद और बाकी के क्रिएशन में होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को खुद से अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और उन्हें कई सारे लोगों के बीच खड़ा करके बोलना सिखाया जाना चाहिए, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी कैलकुलेशन स्किल भी बढ़ेगी, जो उन्हें आगे चलकर काफ़ी मदद मिलेगी। जो कोई परेशानियां आगे चलकर बच्चों को करियर में देखने को पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों को शुरू से सिखा दिया जाए कि दूसरे से कैसे बात की जाती है, कैसी अपनी बात दूसरों को समझाई जाती है, कैसे अपने हुनर को दूसरों के सामने पेश किया जाता है। ये सभी चीज़ें अगर बच्चों को शुरुआत से सिखाई जाएगी तो इस बात की गारंटी है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा और वह पढ़ाई के साथ साथ बाकी के चीज़ों में तेज़ बनेंगे, जिससे वजह से रट्टू तोते की तरह उन्हें रटनी नहीं पड़ेगी और अधिक बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आएंगे, क्योंकि हर बच्चों के अंदर कोई ना कोई हुनर होता ही है और यह बात हम सभी ने देखी है। जब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।